स्टूडेंट, क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3। टुडे टॉपिक सर्वनाम। मैंने कल की वीडियो में आपको सर्वनाम और उसके दो भेदों के बारे में बताया था, एक तो पुरुषवाचक और एक निश्चयवाचक। आज अपन थर्ड भेद के पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। और भी एग्जाम्पल है, पानी में कुछ पड़ा है। तो जैसे पानी में कुछ तो पड़ा है, पर ये पता नहीं है अपन को क्या पड़ा है। कोई तो आया है, पर ये पता है कौन आया है, ये पता नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। अपन को क्लियर पता नहीं है भाई कौन आया है, पानी में क्या पड़ा है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। दोनों से क्लियर नहीं हो रहा ना, पानी में क्या पड़ा है, कोई नहीं, मतलब यहाँ कोई नहीं आया, इसे मतलब तो इनमें क्या हुआ, कौन सा हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और पानी में कुछ पड़ा है, कुछ शब्द पड़ा है ना, कुछ पड़ा है, कोई वस्तु पड़ी है, तिनका पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, तो ये क्लियर नहीं है ना क्या पड़ा है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है फोर्थ वाला, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है। मतलब सर्वनाम शब्दों से किन्हीं संज्ञा आपको पता है किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को, नाम को संज्ञा कहते हैं। या सर्वनाम का ही पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। और अथवा अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो दो सेंटेंस होते, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हो, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो कठिन परिश्रम करता है वो क्या होता है? सफल। तो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है ना, जो कठिन परिश्रम कर रहा है वही तो सफल होएगा। जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा वो असफल होएगा। तो एक दूसरे पे आश्रित हुए ना। तो इस वाक्य में जो और वह, इस वाक्य में जो दिख रहा है जो और वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है। मतलब एक ही व्यक्ति को संबंधित कर रहे हैं कि जो कठिन परिश्रम कर रहा है वही तो सफल हो रहा है। जो वह सबका संबंध, कौन सा संबंध? संबंधवाचक। जो और वह कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध हो वो पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी पर्सन का बोध हो पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, यह पुस्तक किसकी है? मतलब किसकी है, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना भाई, ये पुस्तक किसकी है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। मतलब किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? इन वाक्यों में किसकी, कौन, क्या शब्दों से क्या हो रहा है? पर्सन का बोध हो रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ? पर्सनवाचक। और दूसरी बात, पर्सनवाचक सर्वनाम में लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह भी आता है, अपन को इससे भी पता चल जाता है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसे कहते हैं? निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। खुद दुकान पर वो बोल रहा है कि मैं स्वयं दुकान पर बैठता। तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो? तो इन वाक्यों में क्या हुआ? अपना और स्वयं क्या हुआ? अपने आप, कर्ता के खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिपीट अगेन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ कोई नहीं आया। संबंधवाचक सर्वनाम,
जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता हो अथवा दो वाक्य अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। पर्सनवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध हो पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, यह पुस्तक किसकी है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। इसको आपको राइट करना है, लर्न करना है। थैंक यू।